तो हमारे भैया कहते थे हमसे पहले, तो हम भी इन्हीं के पीछे पड़ गए रोए कि हम सीखेंगे, मना करिए, हम नहीं माने। तो जब हमने पहली कथा की थी तो हमारा गांव बहेड़िया के पास में गोरा का पुल देखा है। गोरा का पुल है तो नहर के बराबर में एक मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मदेव महाराज का आश्रम, बहुत अच्छा है। तो पहली कथा हमारी वहीं पर हुई थी। तब नहीं तो हमारे पास मोटरसाइकिल ही और नहीं हमारे पास गाड़ी थी, क्योंकि सदा दिन एक समान किसी के नहीं रहते हैं। साइकिल तक तो हम बहती नहीं, तो गाड़ी तो बहुत बड़ी चीज रहेगी। कभी कभी तो हमने ऐसा भी किया है कि पैदल भी भागवत की है। कहते हैं कि इंसान छोटे से ही बड़ा हो पाता है, एकदम तो कोई बड़ा नहीं हो जाता है। तो पहली भागवत जब हमने अपने उस आश्रम पर की थी, और दूसरी भागवत भगवान की कृपा से डायरेक्ट नंबर आएगा दिल्ली को, आनंद विहार से आगे तुकलकाबाद गांव पड़ता है, यानी शहरियों से गांव बोलते हैं। तो वहां पर एक बहुत ऊंचा सा आश्रम था, उसी पर हमारी दूसरी भागवत बुक हुई। तो भैया बोले कि लली इतनी दूर काहे से चलो, तुम रहने दो। हमने की हम नहीं, हम तो जाएंगे तुम्हारे साथ। अब भैया हम जिद करेंगे तो बोले कि लली वाहन तो है नहीं हमारे, तुम्हारे पास ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो हमने कोई बात नहीं, तुम ट्रेन में बैठो तो हम ट्रेन में बैठ लेंगे। कब आए जीवन में ट्रेन नहीं देखी तो मन कर रहा कब तो ट्रेन देख ही लिए, क्योंकि अपने कभी हम गांव बहेड़ कासगंज से निकल करके एटा तक ठीक से नहीं गए, तो हम कहाँ जाने भैया। तो हमने की चलो हर कोई तो ट्रेन जाते हुए देखा तो हम बैठ के देख लिए हमें कैसो लगे हो। अब भैया हम चले गए अपने घर से, तो जैसे ही हमने एक सीट बुक कर ली थी, जितने हमारे कलाकार थे वो सब लोग हम एक सीट पे बैठे गए। और बाइक के सामने जो एक सीट होती है ना, उस पे एक साधु संत महात्मा जी बैठे हुए थे, और महात्मा के आगे सीट थी, उस पे एक नौजवान लड़का, दो लड़का बैठे हुए थे। यानी आगे महात्मा और उनके आगे दो नौजवान लड़के। कहते हैं नौजवान लड़के आजकल ऐसे होते हैं कि अपनी तंदुरुस्ती में किसी को समझते नहीं है, बुजुर्ग लोगों के इतना सम्मान नहीं किया करते। तो जब वो दो लड़का बैठे हुए थे, सफेद सफेद कपड़ा पहन, पैंटू सफेद, शर्टू सफेद, रुमालू सफेद, वाह भाई जूतों सफेद, क्या कहना, और चश्मों लग रहा बान, यानी अब तो बालन पे ही लगा लेता चश्मा, आंखें पे से हटा था डायरेक्ट बालन पे डाल अपने कॉलर पीछे लगो, देखो नरे नगे पीछे को लगा लेता, क्योंकि फैशन ही आजकल ऐसी चल रही है। तो अब भैया जब वो लड़का बैठे हुए थे और हम भी बैठे हुए थे सारे लोग सीट में, तो लड़कन की आजकल फैशन क्या होती है, जेब में एक अठन्नी न हो लेकिन सिगरेट जरूर होती है। बिन्ने क्या करो, सिगरेट निकाली, मुंह में दई, माचिस लगाई, और जैसी वहां में सूता मारो उसमें धुआं तो निकलेगा परीक्षित महाराज। जैसे ही धुआं मुंह में भरेगा और सिगरेट निकालेगा, धुआं जो है तो बाबा जी के मुंह पे फुर्र से दीना कर दो। बाबा जी के मुंह पे जैसे ही किया, बाबा जी ने कहा क्यों भाई ये क्या कर रहे हो लला, कि बाबा जी सॉरी अब नहीं होगा। अब भैया बाबा जी चुप रह गए, जाने सॉरी ये बोल दी तो हम आगे कहें क्या, वे जानते ही ना है। अब भैया दोबारा फिर उन लड़कों ने यही किया, फिर मैंने फूंक मार दी, बाबा ने फिर चिल्लाया तो वे लड़का फिर सॉरी बोल गए। बाबा फिर चुप रह गए, बिनकी जी पता नहीं जी हो तो कहा है सॉरी जी, का बाबा लो हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा जी, तो हम चिल्लाते जो सॉरी कह देता है, हम क्या करें। अब बिना पढ़े लिखे बाबा जी थे, वे कुछ जानते नहीं थे। तीसरी बार लड़कन ने फिर कर दो, बाबा फिर चिल्लाए तो फिर मैंने सॉरी बोल दी। बाबा बोले जाके सॉरी आगे मोए कछु नाए कन्न देगी, अब मैं हूँ अपन कछु दिखाए दूं। अब बाबा जी चिलम पिया करते थे, बिना भाई झोली में हाथ डारो, बा में तिनकारी चिलम, बा में गांजा भर लो, और गांजा भर के जैसी मुंह में बा में आँच सी न लगाई, तो तुम अगर फूंक मारो गांजा में तो गांजा ऊपर के लिए उछलता है। तो जय हेलो हेलो, तो जैसे ही बाबा जी ने अपने वहां में कर्रा करके सूता मारो, और जैसे ही सूता मारो तो वहां को जो गांजा हाथ चचराए के और लड़कन के सफेद कपड़ा न पे जाएगी। अब कपड़ा ऐसे जल गए। लड़का बोले ए बाबा जी तुमने ये क्या कर दिया। बाबा जी हाथ जोड़ के बोले लला सोरा, मतलब कि लला ज्यादा मत चिल्लाइए, मैंने तेरी 3 सॉरी बर्दाश्त कर लेंगे, तो पे मेरे को सोरा बर्दाश्त नहीं है।
तो ये होता है कि कहीं कहीं ये सॉरी भी बहुत महंगी पड़ जाती है। तो इसलिए ऐसी कभी कहूँ बाहर जाके अंग्रेजी भैया मत बोलियो। हाँ, सॉरी के बंदे सौरा बहुत महंगो पड़ जाता। इसलिए एक कीर्तन बोले ताली बजाते हुए। और ये कुछ दानदाताओं की सूची है। 20 रुपए अवनीश कुमार प्यावल